वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय मैनेजमेंट अकम्प्लिशिंग देयर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स आर टेक्निकली रेफर टू एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है जो कि मैनेजमेंट करता है कि वो जितनी भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है हमारे फर्म के वो अचीव हो सकें उसे हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज़ है जो मैनेजमेंट करता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है वो टाइमली अचीव हो उसे हम बोल देते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग को हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सुपरविज़न, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग के बाद आती है हमारी कंट्रोलिंग। ये हमारे 5 फंक्शंस है टोटल मैनेजमेंट के। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल में रीड करेंगे। सबसे पहले है प्लानिंग। Planning is a continuous process of determining the future course of actions for achieving desired result। जो प्लानिंग है वो हमारा एक कंटिन्यू प्रोसेस है कि जो वो हम लगातार परफॉर्म करते हैं कि जितने भी हमारे फ्यूचर में एक्शन है जो हम फ्यूचर में काम करने वाले हैं उसे हम पहले में ही डेटरमाइन कर लेते हैं कि जितने भी हमारे डिज़ायर रिजल्ट है जो हमने डिज़ायर किया कि हमने इस साल ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने ही करने हैं, हम उसकी प्लानिंग एडवांस में कर लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, हु इज़ टू डू इट एंड हाउ द रिजल्ट्स आर टू बी इवेल्युएट। इसमें क्या क्या आ जाता है? डिसाइडिंग करना कि क्या करना है, कब करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है और कौन करेगा ये, और जितने भी जो रिज़ल्ट है वो इवेल्युएट भी होने चाहिए। प्लानिंग इज़ द सिस्टमैटिक थिंकिंग ऑफ द वे इन विच द डिज़ायर रिजल्ट्स आर टू बी अचीव्ड। प्लानिंग एक सिस्टमैटिक थिंकिंग है, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से थिंक करते हैं कि जितने भी डिज़ायर रिजल्ट है वो अचीव हो सकें। Planning ensures proper utilization of human and non-human resources and is performed at all levels of management। Planning ensure करता है कि जितनी भी हमारी resources हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज करें, उनकी वेस्टेज ना हो। और जो प्लानिंग है वो सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में परफॉर्म होती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर परफॉर्म होती है। नेक्स्ट फंक्शन है अब हमारा ऑर्गेनाइजिंग। फॉर पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन देयर इज अ नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी, एम्प्लॉइंग पीपल एंड एलोकेटिंग दैम द रिक्वायर्ड वर्क टू परफॉर्म। अगर हम जैसे हमने पहले कोई भी प्लान किया उसे हम एक्शन में उसे परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऑर्गेनाइजिंग की। द एक्टिविटीज़ एम्प्लॉइंग, जो एक्टिविटीज़ है जो हमने एक्टिविटी डिसाइड की थी, जितने भी हमारे पीपल है जो काम कर रहे हैं उनको ज़रूरी हो कि वो उसे परफॉर्म करें, एलोकेट करें उनको, और जितने भी रिक्वायर्ड वर्क है वो टाइमली परफॉर्म हो। Organizing, deciding the framework, provide the management with material resources like money, material, methods to do the job well। और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या क्या डिसाइड करते हैं? जितने जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करती हैं कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है, हमारी मनी देना, मटेरियल का कौन सा यूज़ होना और किस मेथड से हम अपना जॉब करें कि वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हो, ये सारा किसके अंदर आ जाता है? हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। वो प्रोसेस क्या ऑर्गेनाइजिंग का? सबसे पहले आ जाता है हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिफाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबसे पहले हम एक्टिविटी का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सी ही एक्टिविटी है, फिर हम जो भी सेम एक्टिविटी उसे हम एक ही कैटेगरी में ग्रुप कर देते हैं। असाइनमेंट एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस होना, डिलीगेशन करना अथॉरिटी की, और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें डिफ़ाइन करना प्रॉपरली। ये सारा किसका प्रोसेस है? ऑर्गेनाइजेशन का। स्टाफिंग,
Staffing refers to the appointment of suitable persons on various functional posts in the organization. Staffing किसकी है कि हम जो suitable person है उसकी अपॉइंटमेंट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फंक्शनल पोस्ट में। हम डिसाइड करते हैं कि इस पोस्ट में हमने किस पर्सन को अपॉइंट करना है, उसे काम देना है, इस पोस्ट पे किसको काम देना है, ये सारा डिसाइड करना। अंडर स्टाफिंग डिसीजन अबाउट आइडेंटिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, पेमेंट ऑफ पेमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस। इसके अंदर आ जाता है कि हम डिसीजन करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय चाहिए, उसकी सिलेक्शन कैसे, उसे ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करें, उसकी डेवलपमेंट कैसे करें, प्रमोशन कैसे करें, पेमेंट कैसे देनी और परफॉर्मेंस कैसे इवेलुएट करनी है अपने एम्प्लॉयज़ की। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर टू मेड। फोर्थ है अब हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग रेफर टू सच अ मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस अंडर विच मैनेजमेंट प्रोवाइड लीडरशिप्स टू द एम्प्लॉयज़। डायरेक्टिंग एक ऐसा मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि वो अपनी एम्प्लॉय को लीडरशिप प्रोवाइड करती है। दे आर गिवन द ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, और हम इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स देते हैं कि किस काम को कैसे परफॉर्म करना और डायरेक्शन किस वे में परफॉर्म करना है। ये सारा किसके अंदर आ जाता है हमारा डायरेक्टिंग के अंदर। दे आर मोटिवेटेड टू वर्क efficiently and regular evaluation of their performance is also made so that the organizational objective may be achieved successfully। और उनको हम मोटिवेट करते हैं कि जितनी भी हमारी परफॉर्मेंस है वो हम रेगुलेट इवेलुएट करते हैं और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो हम सक्सेसफुली अचीव करते हैं इसके अंदर। Under the process of directing, management performs 4 main functions। Directing के अंदर management 4 functions perform करती है। These functions are also known as the elements of directing, और इन functions को हम elements of directing भी बोल देते हैं। डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहला फंक्शन है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हायर अथॉरिटीज इन्फ्लुएंस एंड इनकरेज एम्प्लॉयज सो दैट दे मे बी मेड टू वर्क फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो हायर अथॉरिटी है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपने मैनेजर को मोटिवेट करते हैं कि वो अच्छे तरीके से काम करे और हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो सके। Communication refers to such a process through which 2 or more than 2 persons exchange information, ideas, facts, feelings, viewpoint, order। और कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन जो हो गई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज़ की बिज़नेस को कैसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, फैक्ट्स, अपनी फीलिंग्स, एक दूसरे को अपने व्यू पॉइंट्स देना, ऑर्डर्स देना, ये सारा किस में आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन के अंदर। इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा सो डैट द यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग में बी डेवलप्ड अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कम्युनिकेशन इज़ हाईली इम्पोर्टेंट इन मैनेजरियल फंक्शन। और इससे क्या होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितने भी लोग काम करें उन सब के बीच में एक यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट के अंदर। अगर कम्युनिकेशन ना हो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकती। नेक्स्ट है अब मोटिवेशन। द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ नोन एज मोटिवेशन। और जिस प्रोसेस से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम करें और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं मोटिवेशन। ड्यू टू मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ गेट इनकरेज टू वर्क मोर एफिशिएंटली, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। और वह अच्छे तरीके से काम अपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें तो। Supervision refers to that process under which senior keep a close watch on the activities and the functions of the subordinates to check whether these are in accordance with the policies and the objectives of the organizations or not। सुपरविज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सीनियर के नीचे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसका काम होता है कि सीनियर अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर
नज़र रखते हैं कि वो अपना जो भी काम वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और चेक ये भी करते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उनको अपने माइंड में रख कर फिर ही अपना जो काम है परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये किसके अंदर आ जाता है? हमारा सुपरविज़न के अंदर। हमारा लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज़ नोन एज कंट्रोलिंग। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है उस सभी काम को कंट्रोल करना कि वो अच्छे तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो रहे हैं या नहीं, उसे हम क्या बोल देते हैं? कंट्रोलिंग। अंडर इट एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़ एवेल्युएट इन द कंपैरिजन ऑफ स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। और ऑर्गेनाइजेशन अपना एक पहले से अपना एक स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर देती है, और उसके बाद हम जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ का उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम जो भी हम पहले से अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया होता है किसी कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन से, उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। एंड एनी डेविएशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रिपोर्टेड, देन करेक्ट एक्शन इज टेकन हैज़ पर द नीड्स एंड सर्कमस्टांसिस। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो ठीक है, अगर वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर हम उसके रिगार्डिंग एक नीड सेट कर देते हैं, और किसी भी सर्कमस्टांसिस के अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है।